के द्वारा मेरे बेटे को कौन का बेटा है और जिसके फोटो देख रहे हैं तस्वीर विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक न्यूज। माँ की दर्द को समझने वाला कोई तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला निकल कर सामने आ रहा है झाझा बस स्टैंड से। आप देख रहे हैं कि ये जो इनका बेटा है और जो फोटो देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, यही सूरज है और ये सूरज की माँ है। 52 बीघा थाना बिहार शरीफ में पड़ता है और झाझा थाना जमुई जिले का पड़ता है। झाझा थाना क्षेत्र के रहने वाले झाझा बाजार बस स्टैंड निवासी नंदलाल शाह के द्वारा बताया गया कि मेरे बेटे का संबंध मेरे घर की पड़ोस के रिंकू पासवान की पत्नी मानवी देवी के साथ था। मानवी देवी के द्वारा मेरे बेटे को फोन किया करती थी, बातचीत किया करती थी, हेलो हाय हुआ करता था, लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई भनक तो नहीं लगा। मुझे पता तब चला जब हमारे बेटे घर से गायब हो गया। जब हम छानबीन करना शुरू कर दिए तो मेरे बेटे के दोस्तों के द्वारा बताया जाता है कि आपकी बेटे के तो दूसरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। रोती है, पिता तड़पते हैं। जो सूरज की मम्मी है इनसे बात करते या क्या कुछ कहती है, साथ में इनके पिता है, उनसे ही बात करते हैं वो क्या कुछ मामला है। प्रशासन की ओर से मदद नहीं किया जा रहा है। नहीं कोई नहीं। एक माँ की दर्द को कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? हमारे बेटे के साथ में यह हुआ कि हमारा बेटा बोला कि हम पटना जाएंगे एतवार के। तो एतवार के वो पटना विंक लेवल 12 बजे हमारा इंटरसिटी है, हम जाएंगे लैपटॉप लावे ला। हम तब बोले से मम्मी से हमरा बोल कुछ बोले तक ने टोक टाक हमरा नहीं करियो। तो हम कहलिए अच्छा ठीक है हम नहीं करल जीवो। एक बाद में वो चल गए कि जो बोला ने वो सौरभ बोला कि तब हमरा मालूम हुआ। किसके साथ संबंध है? मानवी साथ, रिंकू पासवान के। कहाँ घर है रिंकू का? यही रोड के पार। आपके घर के सामने में? हाँ। कैसा लग रहा है आपको अपने बेटे के बारे में? जानकारी क्या लग रही है? हमरा जानकारी लग कि यही हमरा बेटा बोला लगा फोन करके। और बेटा आपका 10 दिन से लापता है। कौन बुला के ले गया आपका बेटा? हाँ फोन पर बोला लग गया। आपका बेटा कौन बुलाया? उसका नाम क्या है? मानवी देवी है, रिंकू पासवान के कन्या। रिंकू पासवान की पत्नी का नाम मानवी देवी है। हाँ। उनके द्वारा आपके बेटे को बुलाया गया है। हाँ। कैसे बुलाया था? फोन के माध्यम से बुलाया था कि मौखिक बुला गया था? फोन के माध्यम से बुलाया गया था। क्या बोला गया था मानवी देवी की ओर से आपके बेटे को? मैंने बोला कि कुछ पैसा उसा मांगले होगा, हमरो जानकारी नहीं है। मतलब जब पैसा उसा मांगने बाजी आया तो मैंने वो फोन करके वो बुला लिया माँ कि सूरज यहाँ आइए। कहाँ बुला? बिहार शरीफ आइए। बिहार शरीफ? हाँ बोखना आइए, हमरा नहरा आइए, 3 दिन आपको हम रखेंगे। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? गुहार लगाते हैं कि हमरा बेटा के हमरा खोज के हमरा जल्दी हमरा वापस करिए, बेटा कहाँ है। इस मामले में प्रशासन आपको मदद कर रहे हैं? प्रशासन की ओर से किया जा रहा है मदद? नहीं, प्रशासन की ओर से मदद नहीं किया जा रहा है। नहीं कोई नहीं। एक माँ की दर्द को कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। गौरव जी क्या मामला है लड़के का, सूरज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सूरज जो है होनहार लड़का है और समाज में हर तबके के साथ रहने वाला लड़का है वो। लेकिन जब वो 9 तारीख को अपने घर से निकला, जैसा पीड़ित परिवार बता रहे हैं कि वो पटना जाने के लिए कह करके निकला था, लेकिन उसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि मतलब हम लोग के मोहल्ले में पढ़ते हैं, रिंकू पासवान है, उनकी पत्नी मानवी देवी, उनके साथ कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ पैसे का भी लेन देन था। तो इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सौरभ जो है, जो सूरज का दोस्त है, वो इस बारे में चर्चा किया। सौरभ थाना को कहा गया कि सर इस मामले को देखा जाए। तो थाना में बोला कि शायद प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, 1-2 दिन में वापस चला आ जाए, अपने मन से गया हो तो वापस चला आए। लेकिन 1-2 दिन के बाद वो नहीं आया। फिर हमने प्रशासन से बात किया इस बारे में, पीड़ित परिवार भी संपर्क में थे थाना के। तो उन्होंने कहा कि ये मामला अब जिस तरह से देखा जा रहा है, सारा अनुसंधान हम लोग भी किए हैं, तो नालंदा जिला में पड़ रहा है। वो लड़का का जो मोबाइल ट्रैक है वो नालंदा में पड़ रहा है। तो एक बार नालंदा में आप लोग मिलिए जा करके। तो परिजन लोग नालंदा भी गए। वहां पे प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ये मेरे थाना अंतर्गत नहीं आता, आप झाझा थाना से केस करिए।
अब परिवार यही नालंदा और झाझा करते करते ये 4-5 दिन बीत गए। तब और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, वो जम्मू जिला का प्रशासन हो चाहे नालंदा का प्रशासन, उनका दायित्व बनता है कि मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ये किसी का भी क्षेत्र हो, अगर बच्चा गुमा है, बच्चा खोया है, बच्चा किस स्थिति में है, उसको आप सुरक्षित लाने का काम कीजिए। अब जिस तरह का आरोप लग रहा है, न्यूजों में आपने देखा होगा, अखबारों में हमने भी देखा कि हत्या हुआ, सबको गायब करने का संभावना दिखाया जा रहा है, तो आखिर उस पर भी तो हम गहन विचार करने की बात होगी कि 11 दिन से लड़का लापता कहाँ है। तो ये सबसे बड़ा फोन भी बंद पाया जा रहा है। तीनों विक्टिम है, जैसे सूरज है और जो मानवी और रिंकू, ये तीनों का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है और तीनों एक ही स्थान से स्विच ऑफ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में इसमें काला है। तो इस पर जो है प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आप लोग तो चौथे स्तंभ है, तो आप लोग से भी गुहार लगाते हैं कि इसको चौथे मजबूती के साथ जिला एसपी और नालंदा एसपी को पहुंचाया जाए इस खबर को, ताकि वो इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श कर सके। धन्यवाद। गौरव सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता, झाझा। बस स्टैंड झाझा। हाँ दादा। आप रहने वाले हैं? हाँ। क्या मामला है सूरज को लेकर के? सूरज जो है सो मेरा बेटा है, और मामला यही है जैसे कि मेरा बेटा 9 तारीख से वो गायब है। 9 तारीख कौन सा महीना से? 9 तारीख 6ठा महीना, दिन रविवार। क्या मामला को लेकर गायब है? मामला यही लेकर के गायब है कि वो कोई इस जगह रोड के ऊपर में बगल में कोई है, रिंकू पासवान है, उनका पत्नी है, उसी के मैंने उसी पर हमको शक बुझा रहा है। शक की पूरा शक है कि वो पैसा उसा मैंने पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि पैसा उसा दिया है, और देने के बाद जो है सो उनको सारा अगवा कर लिया है बुला करके। रिंकू पासवान की पत्नी और आपके बेटे के साथ बीच में कोई संबंध हो? क्या लगता है आपको? संबंध होगा। वो जैसे पूछताछ किया है तो बताया सो कि बातचीत होता था, और घर पड़ोसी है, आता जाता हुआ कर लिया है बुला करके। रिंकू पासवान के पत्नी और आपके बेटे के साथ बीच में कोई संबंध हो? क्या लगता है आपको? संबंध होगा। वो जैसे पूछताछ किया है तो बताया सो कि बातचीत होता था, और घर पड़ोसी है, आता जाता था, बातचीत होता था। उसके बारे में हमको इतना पता न था कि क्या संबंध था, न था, लेकिन बातचीत होता था। यानी रिंकू पासवान की पत्नी मानवी देवी और आपके बेटे सूरज के दोनों के बीच में बातचीत होता था? हाँ। कैसे मिली आपको ये जानकारी मिला? बगल में जो है सो सौरभ ठाकुर है, उस आपके बेटे का दोस्त के द्वारा आपको जानकारी मिला है? हाँ। क्या जानकारी मिला था? मेरे बेटे के दोस्त यही बोला कि आपका बेटा जो है उनको मानवी देवी से कुछ बातचीत करता है, और वो भी आता जाता था हमारे घर में, इस लेकर के कुछ पैसा उसा के बारे में बात यही चला। कितना पैसा दिए थे? पैसा करीब 2 बार 3 बार यही बताया सूरज का दोस्त। मेरा बेटा 11 दिन हुआ, 9 तारीख को। 11 दिन के अंदर आप प्रशासन से गुहार लगाए कि मेरे बेटे गायब है? हाँ, प्रशासन से गुहार। कहाँ आवेदन किए थे? कहाँ आवेदन किए थे? झाझा थाना को। झाझा थाना बोला कि बोली यहाँ आपका केस दर्ज नहीं होगा, आप चले जाइए वहाँ बिहार शरीफ, भागन बिगा थाना, वहीं चले जाइए। तो भागन बिगा थाना में आपका आवेदन स्वीकार किया है? आवेदन दिए हैं, स्वीकार नहीं किया। वो भी बोला कि आप वहीं जाइए झाझा। मतलब दोनों बेटे हमको जो ऐसे बलगला रहा है। मेरा बेटा तो गायब है, लेकिन दोनों थाना, दोनों प्रशासन हमको बलगला रहा है। कि जगह जाते हैं आदमी लोग, जनता लोग चाहता है कि न कुछ है तो प्रशासन है, जाइए प्रशासन के पास। अब प्रशासन यहाँ वहाँ बलगला रहा है, अब कुछ हम लोग को सजेशन नहीं दे रहा है। या यहाँ वही बोलते, झाझा वाला बोलता है भागन बिगा जाइए, भागन वाला बोलता है झाझा जाइए। अभी तक ले 11 दिन हो गया, कोई मेरे पीछे कोई सुन लेने वाला नहीं है। प्रशासनिक विभाग की अधिकारी से आप मिलने गए थे, यहाँ जम्मू भी मिलने गए। जम्मू में बोला कि बोल मीटिंग में है, नहीं मिल पाएगा, वो लौट के यहाँ चला है। फिर नालंदा जिला का एसपी से मिलने गए, वहाँ भी एसपी साहब नहीं मिला। बोला कि साहब यहाँ नहीं है, कहीं मीटिंग में गया, वहाँ से भी फिर चला है। आप ठोकरे खा रहे हैं। करके हम दर भटक रहे हैं, थाना से लेकर के नालंदा जिला तक ले। भागन बिघा नालंदा जिला है।